Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is 150 सेमी व्यास वाले कुएं के चारों ओर 30 सेमी चौड़ी एक मेड़ बनी हुई है। मेड़ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक कुआं है, वेल। ठीक है, तो ये बोला है कि 150 सेमी व्यास, यानी कि ये जो कुआं है इसका ये जो अंदर की ये जो परिधि है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये वाली, इस कुएं की यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायमीटर है ये बोल रहा है कि 150 सेमी का है। ठीक है, 150 सेमी यहाँ से यहाँ तक, और कुएं के चारों ओर 30 सेमी चौड़ी एक मेड़ बनी हुई है। ये जो मेड़, इस कुएं के चारों ओर ये जो मेड़ बनी हुई है ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 30 सेमी। ठीक है, 30 cm यहाँ से यहाँ तक। तो ये बोला है मेड़ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस मेड़ का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? कुएं का व्यास 150 सेमी व्यास है ना। तो कुएं का व्यास यानी डायमीटर इक्वल टू 150 सेमी। ठीक है, इसीलिए कुएं की त्रिज्या यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 150 अपॉन 2 इक्वल टू 75 सेमी। ठीक है, ये जो कुएं की त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई 75 सेमी। ठीक है, ये क्या होगी? कुएं की जो आंतरिक त्रिज्या हो गई। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या यानी मेड़ से अंदर अंदर का जो है। ठीक है, मतलब कि कुएं की आंतरिक त्रिज्या, इसे हम स्मॉल r से लिख लेते हैं। स्मॉल r इक्वल टू 75 cm, और इसे हम यदि मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर। ठीक है, कितना हो गया ये? 0.75 मीटर क्या होगी? आंतरिक त्रिज्या कुएं की। अब कुएं के मेड़ के साथ, इस मेड़ के साथ जो बाह्य त्रिज्या है वो निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक की ये जो बाह्य त्रिज्या है ये निकाल लेते हैं। तो मेड़ सहित कुएं की बाह्य त्रिज्या, मेड़ सहित कुएं की बाह्य त्रिज्या को हम कैपिटल R से लिख लेते हैं। कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 cm प्लस, देखिए इसकी जो बाह्य त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी? ये 75 cm और प्लस ये मेड़ की जो मेड़ की चौड़ाई है ना, कुएं की आंतरिक त्रिज्या और प्लस मेड़ की चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? कैपिटल R इक्वल टू 75 प्लस 30 cm इक्वल टू कितना हो गया? इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105 सेमी। ठीक है, और इसे मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 1.05 मीटर। ठीक है, कुएं की जो बाह्य त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 1.05 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड आउट करना है मेड़ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसीलिए मेड़ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा?
बाह्य व्यास का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक व्यास का क्षेत्रफल। ठीक है, जो ये मेड़ का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा बाह्य व्यास का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक व्यास का क्षेत्रफल, यानी कि जो मेड़ का क्षेत्रफल है ये कितना हो जाएगा, जो बाहरी व्यास है पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक मेड़ के साथ ये पूरे बाह्य व्यास का क्षेत्रफल और माइनस ये आंतरिक व्यास का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो वृत्त होता है सर्किल, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यह बाह्य व्यास का क्षेत्रफल है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो हो गया बाह्य व्यास का क्षेत्रफल और ये हो गया आंतरिक व्यास का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें से देखिए पाई दोनों में कॉमन है तो पाई हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ठीक है, और कैपिटल आर कितनी है, कैपिटल आर हमने निकाली थी ना 1.05 मीटर, तो यानी कि 1.05। ठीक है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, बिग ब्रैकेट है यहाँ पे, और ये 1.05 स्मॉल ब्रैकेट में है का स्क्वायर माइनस जो आंतरिक त्रिज्या थी वो कितनी आई थी, स्मॉल आर आई थी 0.75 मीटर। ठीक है, तो 0.75 का स्क्वायर, बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये क्या, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एक जो आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। किसके लिए, इसके लिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, 22/7 इक्वल टू, ये हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, यानी कि 1.05 प्लस 0.75 इंटू 1.05 माइनस 0.75। ठीक है, अब इसमें इसे ऐड कीजिए। ठीक है, तो इसे ऐड करके आएगा 1.80। ठीक है, 1.80 और ये हो जाएगा 0.30। तो ये होगा 22/7 इंटू 1.80 इंटू 0.30। अब क्या करेंगे, अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 22 को 1.80 और 0.30, जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11.88/7। अब जब आप 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.6971 लगभग आ रखा है ये, है ना, मीटर स्क्वायर। इसके भी आगे कुछ है,
तो हमने इतने नंबर लिए हैं। 1.6971 मीटर स्क्वायर, ये हो गया है नियरली, यानी कि लगभग। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1.69 ये जो है आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1.7 मीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है, या निकटतम। आंसर ये क्या आ गई, ये क्या आ गया, मेड़ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप वीडियो को 2-4 बार देख सकते हैं।